नमस्कार, मैं आपके साथ अंजुना और आप देख रहे हैं तापमान लाइव। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ को हिंदुओं की आस्था, अस्मिता और आत्मसम्मान का विश्व स्तरीय दिव्य व भव्य धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। सनातन धर्म के राग व द्वेष रहित इस पवित्र पौराणिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन को सभ्यता और संस्कृति के संगम की भी मान्यता प्राप्त है। ये सनातनी अखाड़ों का ऐसा महोत्सव है जहाँ साधु, संत, महात्मा एवं आचार्य, धर्माचार्य जुड़ते हैं। आध्यात्मिक एवं धार्मिक विचार विमर्श होता है। सनातनी अखाड़े अपनी परंपराओं के अनुरूप सन्यासी शिष्यों को दीक्षित कर महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर आदि की उपाधि प्रदान करते हैं। आम लोगों की अगाध आस्था में कुंभ की डुबकी लगा पुण्य कमाने की कामना समाहित रहती है और कुछ ही नहीं, सिर्फ कुंभ स्नान के लिए असंख्य श्रद्धालु पहुंचते हैं। भारत के कोने कोने से ही नहीं, विदेशों से भी हिंदू धर्मावलंबी काफी संख्या में पधारते हैं। सनातन के प्रति समर्पण की सरिता में इस आस्था और विश्वास के साथ जन सैलाब उतर जाता है कि कुंभ स्नान से समस्त पाप धुल जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कुंभ का अर्थ कलश होता है। सनातनी व्यवस्था में कलश के मुख को भगवान विष्णु, गर्दन को रुद्र, आधार को ब्रह्मा, बीच के भाग को समस्त देवियों और अंदर के जल को सागर का प्रतीक माना जाता है। सनातन संस्कृति में कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ के रूप में आध्यात्म और आस्था में पली 3 तरह के धार्मिक आयोजन की परंपरा है। स्थल विशेष पर अर्धकुंभ हर 6 साल और कुंभ 12 साल पर आयोजित होता है। महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों पर हुआ करता है। तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के त्रिवेणी संगम तट पर इस बार महाकुंभ का संयोग बना। 45 दिवसीय आयोजन हुआ। मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक श्रद्धा और समर्पण का विहंगम स्वरूप दिखा। सियासत की संकीर्ण सोच व समझ में भले ही ये गरीबों का पेट नहीं भरने वाला फालतू और मृत्यु कुंभ हो, संगम में लगाई गई करोड़ों डुबकियों से ये फिर स्थापित हुआ कि भौतिकवादी युग में भी अदृश्य शक्ति के रूप में धर्म और आध्यात्म का महात्म्य कायम है। भारतीय परंपरा, संस्कृति और हिंदू धर्म की रक्षा को प्रतिबद्ध योगी आदित्यनाथ की सरकार के संकल्प व सौजन्य से महाकुंभ का अपूर्व आयोजन हुआ। सनातनियों के महाजुटान एवं संगम में पवित्र स्नान का कीर्तिमान बन गया। जाति का भेद, न वर्ग का विवाद, सब सनातनी। अनेकता में एकता के इस महानुष्ठान को देख सुन संपूर्ण विश्व चकित रह गया। ऐसा स्वाभाविक भी था। किसी भी धर्म में कहीं भी श्रद्धालुओं का ऐसा महाजुटान शायद ही हुआ हो। कुछ अप्रिय घटनाओं के बावजूद आयोजन में भव्यता और दिव्यता तो थी ही, आध्यात्म, संस्कृति, राजनीति, आर्थिक और प्रबंधकीय कौशल की अकल्पनीय अलौकिक अनुभूति भी हुई। इसकी चर्चा इस युग में ही नहीं, युगों युगों तक होती रहेगी। परंतु इसका एक श्याम पक्ष भी है। सनातन संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ मुख्य रूप से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नियंत्रण निर्देशन में साधु संतों और आचार्यों, धर्माचार्यों का आयोजन होता है। पर महाप्रयाग महाकुंभ में धैर्य और संस्कृति जैसे संवेदनशील विषयों पर कोई खास गंभीरता नहीं दिखी। आध्यात्मिक, सामाजिक विमर्शों के जरिए समाज को कोई सकारात्मक संदेश देने की पहल होती नजर नहीं आई। हुई भी होगी तो उसे सुर्खियां नहीं मिल पाई। सनातनियों के लिए इससे ज्यादा चिंताजनक बात और क्या हो सकती है कि साधु संतों की सेवा, साधना और शास्त्रीय विवेचना की जगह कुंभ के केंद्र में खूबसूरत साध्वी की मोहक अदाएं, मोनालिसा की सुरमई आंखें, IIT बाबा की अटपटी भविष्यवाणियां, चिमटा बाबा के चमत्कार और कतिपय धर्म गुरुओं के सियासत के समक्ष समर्पण रहे। कोफ्त इस पर भी कि विवादों में घिरी फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को विधिवत दीक्षा दिए बिना किन्नर अखाड़ा ने महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। किन्नर अखाड़े के स्वतंत्र अस्तित्व को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की मान्यता नहीं है। इस दृष्टि से उसका निर्णय महत्व नहीं रखता है, पर प्रतिष्ठित पंच दशनाम जूना अखाड़े से संबद्ध है, इसलिए सवालों में घिरता है। उधर वैष्णव तिलक लगाने वाली तृतीय लिंगधारी हेमांगी सखी ने खुद को जगत गुरु घोषित कर दिया। हेमांगी सखी साध्वियों, सन्यासियों के परी अखाड़े से जुड़ी हैं।
परी अखाड़े को भी अखाड़ा परिषद की मान्यता नहीं है। कुछ विचारकों को कुंभ स्थल पर 5 सितारा टेंट, सरकारी बाबाओं का नियंत्रण संरक्षण और हर स्तर पर सरकारी उगाही से विश्व का ये सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन बाजारवाद की भेंट चढ़ता नजर आया। ऐसे विचारकों की समझ अपनी जगह है। प्रयागराज महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता तथा श्रद्धालुओं के सैलाब से ये संभावना तो जगी ही है कि धार्मिक स्थलों को आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तापमान लाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।